Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today's session is on some attributes of read CSV function in Python pandas. Some attributes of read CSV function. This is my second video for CSV file, and this video deals with how can we use different attributes in order to achieve some specific purpose. So these are the attributes जिन्हें हम इस CSV फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास कराते हैं. एट्रीब्यूट्स मतलब उसकी कुछ विशेषताएं जिन्हें आप यूज करेंगे रीड फंक्शन के थ्रू. जैसे SCP SEP फंक्शन है, एट्रीब्यूट है. ये एट्रीब्यूट क्या करता है देखते हैं. सम CSV फाइल्स आर so created that their separator is different from comma. यानी कि एक ऐसी फाइल जिसमें एक ऐसी CSV फाइल जिसमें जो सेपरेटर होता है वो आपका कॉमा ना होके कुछ और हो सकता है. वो सेपरेटर फाइल को हम कैसे रीड करें, ये सेपरेटर जो एट्रीब्यूट है वो डिसाइड करता है कि आपको कौन सा सिंबल यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये product.csv फाइल है, मैं इसे ओपन करता हूं. I have a CSV file named product. I'm going to open it with the help of Notepad. Now I'm going to replace all these separator with space. ये जितने भी सेपरेटर है कॉमा वाले, इनको मैं स्पेस से रिप्लेस कर देता हूं, तो ये अपने आप ही स्पेस पे ले लेगा. रिप्लेस व्हाट? रिप्लेस कॉमा विथ स्पेस. रिप्लेस ऑल. सी, ये रिप्लेस हो गए. अब ये हो गया विदाउट कॉमा फाइल. लेकिन यहाँ पे जो डेटा को जो एक दूसरे से अलग कर रहा है वो यहाँ पे क्या यूज हुआ है? स्पेस. तो इस तरह की फाइल को हम कैसे रीड करें जिसमें कॉमा ना यूज हो, कॉमा ना यूज किया गया हो. तो वहां पे हमारा जो एट्रीब्यूट है SEP, SEP स्टैंड फॉर सेपरेटर, वहां पे फिर ये हेल्प करता है रीड फंक्शन, रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन के थ्रू. तो इसको हम एक क्वेश्चन या एक पाइथन आईडी की मदद से हम इसको देखते हैं कि क्या है इसमें. तो लेट्स स्टार्ट. मैंने क्लिक कर तो दिया है. इट टेक्स टाइम. आई एम वेटिंग फॉर IDE. Integrated Development Environment, full form of IDE, Integrated Development Environment. New file. pandas के ऊपर काम करें तो सबसे पहला काम import pandas pandas as pd, जनरली हम pd में लिखते हैं. फिर हम एक
फाइल का नाम लिख देते हैं जिस पर कंटेंट जाएगा, सॉरी वेरिएबल का नाम। लेट सपोज वेरिएबल का नाम लिख देते हैं प्रोडक्ट, PRODUCT, या आइटम्स, आइटम्स लिख देते हैं, इक्वल टू PD.READ, रीड, क्योंकि हम रीड करना चाह रहे हैं CSV फाइल को, CSV, और ये रीड करने के लिए, और इसी के साथ हम इस आइटम को भी प्रिंट करा देते हैं, ITEM, आइटम, क्योंकि आइटम का नाम क्या है हमारा, इसके अंदर आपका आइटम पास हो। सबसे पहला काम इसके अंदर उस फाइल का एड्रेस पास कराना है विथ .csv एक्सटेंशन से। अब हम देखें कि हमारा फाइल कहाँ पे है। तो हमने देखा कि हमारा फाइल, जनरली हमने अपना फाइल कहाँ रख के रखा है, दिस D ड्राइव में। फाइल का नाम क्या है, product.csv, D ड्राइव, PRODUCT, product.csv, ये हो गया। अब इसको सेव कर लेते हैं, रन करा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसे सेव करेंगे, ये हम गए पांडास नाम का एक मेरे डायरेक्टरी जिसमें केवल पांडास से रिलेटेड फाइल्स हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका SEP फंक्शन CSV, वेटिंग फॉर रिजल्ट। देखिए कनेक्शन नहीं कर पा रहा, अच्छा ठीक है, दोबारा चला लेंगे हम। इसमें क्या है, वेटिंग फॉर माय आंसर। I'm waiting. See, item not found. इसमें मिला ही नहीं ये फाइल, नहीं फाइल मिला लेकिन उसके अंदर जो हमारे कंटेंट थे उसमें जो सेपरेटर था वो हमने डिफाइन नहीं किया यहाँ पे। तो SEP इक्वल टू आइटम्स, रीड, फिर से रीड कराते हैं। ये तो रीड कर गया, जबकि उसमें वैसा नहीं है। थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट इसमें इसने ऐसा क्यों किया देखते हैं। अभी हम वहां गए, product.csv से मैंने ओपन किया नोटपैड के थ्रू। हैंग करने लग गया मेरा सिस्टम। है स्पेस तो है, तो ये
मैं टैब दे देता हूँ, एक टैब, दो टैब, तीन टैब, ये फोर्थ टाइम टैब। इस तरह पहला डेटा, देन टैब, दूसरा डेटा, देन टैब, तीसरा डेटा, देन टैब, चौथा डेटा, देन टैब, 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 स्पेस दे रहा हूं मैं विद द हेल्प ऑफ टैब, 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 डेटा को सेपरेट कर रहा हूं मैं। फिर मैं इसको सेव कर देता हूं, सेव कर लिया मैंने, इसको मैंने क्लोज कर दिया। फिर से मैं अपने प्रोग्राम में जाता हूं, where is my program? देखिए ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, जब मैंने बनाया था अभी सिस्टम थोड़ा सा हैंग करने लग गया मेरा। सेप फंक्शन, मैं इसको रन करता हूं, आई एम वेटिंग फॉर रिजल्ट। देखिए जैसे मैंने टैब दिया और स्पेस दिया तो यहाँ पे इसने क्या किया, टी देना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमें सेपरेटर का यूज करना पड़ेगा। सेपरेटर में वो चीज, वो पैरामीटर में वो वैल्यू पास करानी पड़ेगी जिसके थ्रू वो सेपरेट हुआ है। वहां पे तो हमने स्पेस दिया है, लेकिन किसके थ्रू, टैब के थ्रू। तो यहाँ पे /t आ गया, पहले उसने बता दिया कि सेपरेटर की वैल्यू क्या है, /t। तो SEP इक्वल टू /t। /t स्टैंड फॉर टैब स्पेस। अब देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। सी ये 9 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे डबल आ गया। ये अगर यहाँ पे सिंगल होता तो ये अपने आप ही यहाँ आ जाता है। एक PID देखिए यहाँ आ गया ना। तो ये डबल टैब है, आप टैब का भी यूज बहुत सोच समझ के कीजिएगा, डबल टैब ना आए, नहीं तो ये 9 आ जाएगा। ये इस वाले टाइप के लिए 9 आ गया है। ये तो हो गया सेप फंक्शन का यूज। चाहो तो वहां पे आप सेपरेटर के लिए @ का भी यूज कर सकते हैं, जो आपकी ये product.csv फाइल है। तो यहाँ पे बेसिकली सेप जो फंक्शन है, सेपरेटर, वो फंक्शन बोल रहा हूँ, एट्रीब्यूट है, वो केवल इसलिए यूज किया जा रहा है अगर आपकी कॉमा वाली फाइल नहीं है वहां पे जो सेपरेट कर रहा है डेटा को, तब आपको ये एट्रीब्यूट यूज करना है। अदरवाइज आप ये ऑप्शनल है, इसे आप यूज भी इसे आप यूज नहीं भी कर सकते हैं। इसे आप तभी यूज करेंगे जब आपका CSV फाइल में जो सेपरेटर है वो अदर देन कॉमा है, तभी आप इस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज नेम्स। नेक्स्ट इज नेम्स।
what it does, it is used to specify own column headings for data frame. यानी कि जो आपकी ये CSV फाइल है, आप चाहते हैं कि आपकी ये हेडिंग ना आए, यहाँ पे ये वाली हेडिंग आप नहीं चाहते और आप अपनी हेडिंग चाहते हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, नेम्स एट्रीब्यूट, वहां पे फिर आप अपने नेम का एट्रीब्यूट दे देंगे। दोबारा से मैं सेपरेटर यहाँ पे कॉमा कर दे रहा हूँ। लेट सपोज मैं इस बार यहाँ पे @ कर दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेपरेटर का यूज क्या क्या है। ये @ कर दिया, ये @ कर दिया और ये @ कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि ये @ आपका रिप्लेस हो जाए सभी जगह। ये @ जहां जहां पे इसको स्पेस मिले वहां वहां पे @ से इसको रिप्लेस कर दे। रिप्लेस व्हाट टैब, स्पेस मिल जाए तो वहां पे @ आ जाए। क्या मिले, स्पेस मिले, वहां @ आ जाए। रिप्लेस ऑल नहीं हुआ, क्या बात, कैन नॉट फाइंड, ओहो डबल स्पेस नहीं फाइंड हुआ, सिंगल स्पेस। चलिए कोई बात नहीं कर रहा है, हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। @ फिर यहाँ लगाया है @, फिर यहाँ लगाया @, फिर यहाँ लगाया @, सभी जगह @ लग गए। इस वैल्यू को यहाँ ले आए, ये वैल्यू यहाँ आ गई और ये वैल्यू यहाँ आ गई। जहां हमें 2 बार ठक करना पड़े, समझ लीजिए 2 टैब है, वहां 2 टैब थे। आपको CSV फाइल बनाना भी सिखा रहे हैं। आप सेपरेटर के लिए कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा बन गया, ये मैंने क्लोज कर दिया। एड्रेस वही है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो उसकी हेडिंग्स हैं उन्हें हम चेंज करना चाह रहे हैं, वहां पे नहीं, हमारे प्रोग्राम में जो उसकी फिजिकल आइडेंटिटी है उस पर चेंज नहीं आएगा। जो हम लॉजिकली वहां से मंगा रहे हैं उस पर चेंज आ जाएगा। हम यूज करेंगे नेम्स फंक्शन, सॉरी नेम्स एट्रीब्यूट।
फिर से स्टार्ट, import pandas pandas as pd, my product product equal to pd dot read underscore csv, और फाइल है हमारी डी ड्राइव में, उसका नाम है प्रोडक्ट product डॉट csv, और सेपरेटर है वहां पे इस समय @ print my product PRODUCT my product, इसमें ये नाम है। लेट्स रीड, और ये हमारा है CSV नेम फंक्शन, नेम एट्रीब्यूट पांडास में। CSV नेम एट्रीब्यूट ATTRIBUT एट्रीब्यूट, जिसका अभी हम यूज करेंगे। I'm waiting for my product is not defined. Why? Let's see क्या नाम रखा है, my PRODUCT। See, spelling mistakes. ये देखिए, ये आ गया। आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए, वहां पे सेपरेटर का यूज किया गया था हमने @ तो हमने SCP का यूज किया। हम चाहते हैं कि ये चीज ना आए PID, इसकी जगह हम अपना यूजर डिफाइंड नेम रखना चाहें तो वो भी हम रख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जो एट्रीब्यूट है वो है नेम्स, तो नेम्स के थ्रू हम इसका नेम चेंज कर देते हैं। तो यहां गए, हमने लिखा नेम्स NAMES नेम्स इक्वल टू, अब हम लिस्ट फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे क्या नाम लिखना है हमको। जैसे PID, हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट ID आ जाए, PRODUCT प्रोडक्ट ID, ये लिख के आ जाए। उसके बाद क्या लिख के आ जाए, उसके बाद लिख के आ जाए प्रोडक्ट नेम PRODUCT प्रोडक्ट नेम NAME नेम। उसके बाद क्या लिख के आ जाए, प्रोडक्ट नेम के बाद कंपनी नेम COMPANY कंपनी NAME नेम। चलिए फिर अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमको क्या लेना है। प्रोडक्ट नेम आ गया, नेक्स्ट हमको चाहिए इस पे के बाद, प्रोडक्ट नेम के बाद यूनिट प्राइस। हम चाहते हैं कि यहाँ पे केवल हमको प्राइस मिले, तो मैं लिख देता हूँ PRICE प्राइस नाम से आए, और यहाँ पे QTEY ही रहे, ठीक है, QTY यही रहे ये चीज। लेट्स रन। ये देखिए, PID आपका प्रोडक्ट ID बन गया, P नेम आपका प्रोडक्ट नेम बन गया ना, कंपनी आपका कंपनी नेम, कंपनी आपका कंपनी नेम हो गया, यूनिट प्राइस आपका प्राइस हो गया, एंड QTY आपका ये हो गया। बट यहाँ पे जो हमारा ऑलरेडी जो यहाँ पे हमारे ये फील्ड, वहाँ पे जो हेडिंग्स थी, यहाँ पे आप डेटा में कन्वर्ट हो गए हैं। इस प्रोडक्ट आईडी का पहला ही डेटा प्रोडक्ट आईडी हो गया। ये इसमें एक दिक्कत है, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है।
जैसे मैंने प्रोडक्ट आईडी को प्रिंट कराया तो उसका पहला डेटा ही आपका क्या हो गया, PID, जो कि वहां पे हेडिंग है। CSV फाइल में वहां पे हेडिंग है, ये डेटा तो है नहीं, हेडिंग है। तो यहाँ पे खाली नेम फंक्शन से काम नहीं बनेगा आप लोगों का, इसलिए आप लोगों को एक एट्रीब्यूट का और यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये PID ऑलरेडी हेडिंग है, PID के अंदर फिर ये इसकी वैल्यूज हैं, जबकि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी अपनी तरफ से एक रखा हुआ है नाम ना, कि हमारी हेडिंग्स ये रहें, ना कि ये रहें जो हम वहां से मंगा रहे हैं। तो यहाँ पे जब आपका हेडिंग ही आपका डेटा हो जाए तो वहां पे हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो हम यूज करते हैं दैट इज योर headers equal to none। क्या करते हैं फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है उससे हम यूज करते हैं स्किप रोज। आप फर्स्ट रो को क्या कर दीजिए, स्किप कर दीजिए, हटा दीजिए, तो फर्स्ट रो आपका स्किप हो जाएगा। SK SKIPROWS skip rows equal to 1। पहली रो आप हटा दीजिए वहां पे। I'm waiting for result। देखिए अब पहली रो वहां से हट गई है, सीधा डेटा कहां से स्टार्ट हो गया, PID से। लेट्स कि हमें फिर से हम वो चीज चला देते जो हमने पिछली बार चलाई थी, PRODUCT प्रोडक्ट आईडी। अब देखते हैं इसका डेटा क्या मिलेगा हमको इस कॉलम से रिलेटेड। देखिए अरे कहाँ गया, ये आ गया। देखिए जो हमारे डेटा स्टार्ट हुए थे वहीं से हमको दे दिया। अगर हम यहाँ पे स्किप रोज 1 नहीं करेंगे तो वहां से हेडिंग्स चली आएंगी। तो पहला रो क्या होता है, हेडिंग्स के लिए होता है, और आप अपनी तरफ से हेडिंग रखना चाह रहे हैं तो आप नेम्स एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं, लेकिन नेम एट्रीब्यूट कर रहा है, अपनी हेडिंग तो दे ही रहा है जो यूजर डिफाइन है, वहां से जो पहली रो एज ए हेडिंग है वो भी चला आ रहा है। बट यहाँ पे ये वो रो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, आपके डेटा में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आपका वहां से पहली रो आपको स्किप करनी पड़ेगी, तब जाके आपके वो रो जो स्किप हुई है वो हेडिंग डेटा में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आपने स्किप रो इक्वल टू 1 नहीं किया है तो वो डेटा में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपका जो पहला रो है CSV फाइल का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। लेट्स सपोज कि n rows equal to 3। अब ये क्या करता है n rows, ये देख लेते हैं। लेट्स प्रिंट सी। n rows क्या करता है, इट extract given number of rows from CSV file। if I am going to put 3, या जो मैंने यहाँ पे 3 पुट किया है, इट मीन्स कि वहां से फर्स्ट 3 हमें दे दीजिए, या जितना रिकॉर्ड है उसमें से 3 हमें दे दीजिए जो स्टार्टिंग के। जैसे हमने बोला 3
3 रोज आ गए वहां से। तो पहला रो ये है P01, पहला क्या है P01 है जिसका कीबोर्ड है, फिर क्या है P02 है जिसका ये मॉनिटर है, फिर क्या P03 है जिसका ये कीबोर्ड है, P03। ठीक है, तो आपके ये क्या करता है, रिकॉर्ड वाइज n नंबर ऑफ रिकॉर्ड। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं तो 5 रिकॉर्ड दे देगा, 4 लिख दूं तो 4 रिकॉर्ड दे देगा, है ना। तो ये हो गया n रोज। तो n रोज का होता है यूज इन ऑर्डर टू गेट और एक्सट्रैक्ट गिवन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ CSV फाइल। तो यहां पे आज हमने सीखे ये 4 एट्रीब्यूट, सेप, स्किप रोज, नेम्स एंड एंड रोज। बाकी के एट्रीब्यूट्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।